हे गाइस, आज मैं किसी पार्टी में जा रही थी। मैंने कहा चले मैं जल्दी-जल्दी अपने साथ आपको दिखाऊँ कि कैसे मैंने क्विकली मेकअप किया, चेंज किया। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा एक्ने मार्क्स हैं, मेरे पास जो है वो ओपन पोर्स हैं। तो आई यूजुअली पुट कंसीलर, डार्क कंसीलर और उसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उस पे वेरी लाइट कंसीलर अपनी स्किन टोन से 2-3 नीचे, ताकि वो जो कलर है डार्क वो इवन आउट हो जाए और जो सारे मेरे दाग धब्बे हैं वो छुप जाएँ। और उसके बाद फिर मैं लेयर बाय लेयर अपने फाउंडेशन और सारी चीज़ें लगाती हूँ। हम ख़वातीन का भी एक इश्यू है कि हम लोगों को एक तो कपड़े रिपीट नहीं करने होते। तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो होता है प्रॉब्लम बिफोर गोइंग टू अ दावत इज़ दैट कि ये देखना पड़ता है कि आपने लास्ट टाइम कब क्या चीज़ कहाँ पहनी है और बहुत रिसेंटली रिपीट ना हुआ हो। अब तो मैं फिर भी ये करती हूँ कि मैं रिपीट कर लेती हूँ अपने कपड़े। यूजुअली जब मैं नई-नई शादी होके आई थी और काफ़ी साल तक एटलीस्ट 10-15 इयर्स मैं बिल्कुल भी रिपीट नहीं करती थी। मैं हर साल अपनी वार्डरोब को पूरा रिसाइकिल करती थी और सब कपड़े नए लेकर आती थी। लेकिन अब थोड़ी-सी सेंस आनी शुरू हुई है, प्लस ये कि इट्स ओके टू रिपीट। रिसाइकिल करने चाहिए आपको कपड़े, अपने दोबारा पहनने चाहिए। और आपको बल्कि फर्स्ट टाइम के पहनने के बाद सेकंड टाइम में ज़्यादा अंदाज़ा होता है कि आप उसको किस तरह कैरी कर सकते हैं। आप मेकअप डिफरेंट कर लें, ज्वेलरी डिफरेंट कर लें। समटाइम्स ओकेजन वाइज़ इट्स अ डे इवेंट, नाइट इवेंट, तो आप बहुत अच्छी तरह के उसको मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं, पहन सकते हैं, एक्सेसराइज़ कर सकते हैं। तो जनाब वाली, मैं अब ये अपने ऑलमोस्ट लास्ट स्टेजेस में पहुँच चुकी हूँ। एटलीस्ट मेकअप का ये फ़ायदा होता है कि आपके सारे जो फ्लॉज़ हैं वो छुप जाते हैं। मेकअप मुझे लगता है मुझे अभी भी नहीं करना आता। मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है मेकअप करने के लिए। लेकिन अब मैं समहाउ डेली बेसिस पे विदाउट गोइंग एनीवेयर मैं मेकअप नहीं कर सकती। और मैं साथ-साथ चाय भी पीती जा रही थी, एज़ यू कैन सी। बाल मेरे बिल्कुल फ्लैट से हो रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल एंड में ब्लो ड्राई कर लूँगी होपफुली। आजकल मेरे बाल क्योंकि गंदे कटे हुए हैं, लेकिन प्लस पॉइंट ये हो रहा है कि जो बैंग्स हैं उनको सेट करना ईज़ी हो रहा है और वो इतने प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहे, इतने ऑयली नहीं लगते। इवन थर्ड डे भी आफ्टर शैम्पू मैं उसको मैनेज कर रही हूँ। लेकिन अगर बाल लंबे हो जाते हैं, आई बिलीव सारा ऑयल जो है आपका सेकंड थर्ड डे जो जनरेट होता है सर में से, वो सब नीचे चला जाता है। एनीवेज़, अब मैं पाउडर लगा रही हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको आई शैडोज़ करके और लिपस्टिक लगा के डन करूँगी अपना। पहले जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो मेरे दिमाग में इतने सारे आइडियाज़ थे कि मैं ये बात करूँगी, ये बात करूँगी, ये बात करूँगी, मुझे कोई बात याद नहीं आ रही है। जस्ट टू डिस्कस अबाउट फ्रेंड्स इन यूएस लिविंग फॉर मोर देन 20 इयर्स, माशाल्लाह। आपको अच्छे-बुरे सब लोग मिलते हैं, व्हिच इज़ लाइक अ गुड थिंग, और इट्स अ फॉर्च्यून कि आपको जब बुरे लोग मिलते हैं तो आप उनसे सबक सीखते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए आप केयरफुल हो जाते हैं। क्योंकि जो फ़ितरत होती है लोगों की, फ्रेंड्स की या लोगों की, एक्चुअली वो सेम रहती है मेजॉरिटी टाइम्स के लिए। दे जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग। तो जैसे ही आपको वो चीज़ सेंस नज़र आती है कि अच्छा ये बंदा वो वाली चीज़ कर रहा है जो कि जिससे पहले आपको थोड़ा-सा अपसेट किया, दुःख दिया या व्हाटएवर, तो आप फिर उससे अवॉइड करने लगते हैं। इसी तरह अब हम भी इस वाले लेवल पे पहुँच चुके हैं। अब हमारा सर्कल इतना अ, हो चुका है लिमिटेड कि अब हमने पिक एंड चूज़ करके वो सारे अच्छे जेम्स निकाल लिए इवेंचुअली। और लेकिन मुझे कभी कोई रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि इट्स मेंट टू बी लाइक दैट। क्योंकि आप जब तक वर्स या बुरे एक्सपीरियंसेस नहीं करते लाइफ में, तो आपको अच्छे का पता नहीं चलता या आपको ये नहीं पता चलता कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं एक्चुअली। और तो ये कि इट्स अ गुड थिंग आई मूव फ्रॉम कैलिफोर्निया, तो वहाँ पर भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और उनके साथ भी मेरा ऑलमोस्ट 10 इयर्स का साथ रहा, व्हिच इज़ वेरी गुड। और हम अचानक से यहाँ पे मूव हो गए टेक्सास में, तो वो वाले फ्रेंड्स भी मैं बहुत याद करती हूँ। मतलब वी आर लाइक दोज़ काइंड ऑफ फ्रेंड्स कि जब मैं अगर वापस वहाँ पर जाऊँ, मूव हो जाऊँ या वो लोग यहाँ पर आ जाएँ, तो वी डोंट हैव टू कैच अप ऑन एनीथिंग। हम लोग को सबको पता है हम वापस से वहीं से रिकनेक्ट करेंगे और इज़्ज़त, एहतराम, दोस्ती सब चीज़ें वैसे ही वापस रिकनेक्ट हो जाती हैं। अब आप देखिए, मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया, हेयर्स पहन लिए मैंने, लिपस्टिक नहीं लगाई है अभी फॉर द टाइमिंग, लेकिन मैंने आई मेकअप भी कर लिया था और आई एम रेडी टू गो। और मैं रेडी हो गई हूँ, लिपस्टिक भी लगा ली मैंने, सब कुछ कर लिया है, थोड़ी-सी मैंने ओवर एक्टिंग करी यहाँ पर एंड आई एम रेडी टू गो। बाय गाइस।